इसके अंदर जुनून है वही इस फोर्स के अंदर जाता है, वही इसकी पहली चॉइस भरता है। सैलरी भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर और रिस्क भी बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि एसएसएफ जो प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बीएसएफ अच्छी है, सीआईएसएफ अच्छी है, एनसीबी अच्छी है। तो हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है। आपने फॉर्म के अंदर कौन सी पोस्ट फिल की है मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर। इनके बारे में जानेंगे कि इनकी लोकेशन क्या रहती है, इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, सैलरी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो के एंड तक बने रहना। बेसिक जानकारी है ये, आप सभी को पता होनी चाहिए, चाहे वो इसकी प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। आपको बेसिक तो हमारे इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। जो हमारी फोर्स है इन सभी को अर्धसैनिक बल कहते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। एसएससी जीडी 2026 के अंदर जो वैकेंसी आई है वो टोटल वैकेंसी आपकी 24,369 है। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है और ये वैकेंसी आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि सीएसएफ की सिर्फ 100 वैकेंसी है, जो कि कभी हो ही नहीं सकती। जैसे पिछली बार जो 2025 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर सबसे पहले 39,000 वैकेंसी आई थी, अब उसकी 50,000 से प्लस हो गई है। ऐसे मत सोचना कि ये इतनी वैकेंसी रहेगी। आपने एसएससी जीडी के फॉर्म के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भर ही दिया होगा। आपकी करेक्शन विंडो आपकी जल्दी ओपन होगी। अगर आपको एडिट करना हो कोई फोर्स के बारे में, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। हर फोर्स के बारे में बताऊंगा, किसके अंदर रिस्क ज्यादा है, सैलरी वगैरह, लोकेशन, सब कुछ। ठीक, हम सबसे पहले बात करते हैं एसएसएफ के बारे में, जिसकी 103 पोस्ट है और सबसे कम इसी की पोस्ट होती है और एक एनसीबी की होती है। ठीक है, लेकिन सबसे कम आपकी एसएसएफ की ही होती है। इसकी फुल फॉर्म है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। एसएसएफ और एनसीबी की ही ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर लोग एसएसएफ और एनसीबी ही भरते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इनके अंदर रिस्क कम होता है, बिल्कुल दोनों के अंदर, और सैलरी भी ठीक ठाक होती है। और हफ्ते के अंदर 2 दिन छुट्टी रहती है। इसके अंदर आपका सैटरडे संडे स्टडी करने का टाइम मिलता है। आपने बहुत सुना होगा। इसके अंदर जो रिस्क है बहुत कम रहता है। इसकी जो लोकेशन दिल्ली रहती है परमानेंट। आपके जितने भी मंत्रालय है, उद्योग भवन, कृषि भवन, रेल भवन और जितनी भी आपकी सचिवालय की बिल्डिंग है, इनके अंदर इनकी ड्यूटी की सेवा रहती है। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल सिक्योरिटी का जो काम करते हैं ये एसएसएफ ही करती है। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी मतलब कुछ मंथ की होती है और बिल्कुल ईजी होती है, ठीक ठाक। जिसको सेफ ड्यूटी चाहिए और पढ़ने का टाइम चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो वो इसको ही चूज करते हैं और किसी को वो चूज भी नहीं करेंगे। बाकी इसकी जो कट ऑफ है बहुत अच्छी जाती है, आपको पता ही है। इससे पिछली बार 158 गई थी और उसके अंदर एग्जाम भी आसान आया था, अब की बार थोड़ी कम गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीबी की। 164 पोस्ट है इसके अंदर। इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी जो सैलरी भी अच्छी होती है और जो इसकी लोकेशन होती है ऑल इंडिया लोकेशन रहती है इसकी। इसके अंदर जो इनका काम होता है वो होता है नशीले पदार्थों को रोकना और जो ड्रग्स आ रहा है इंडिया के अंदर उसको रोकना। और अगर कहीं पर भी अवैध चीजें चल रही हैं, अवैध वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है और इलीगल तरीके से कुछ भी काम हो रहा है, उनको रोकना, वहां पे रेड डालना और उनके ऊपर एक्शन लेना। बहुत अच्छी जॉब है ये भी। एसएसएफ और एनसीबी को ही लोग ज्यादातर भरते हैं सबसे पहले, और अच्छी जॉब है, दोनों बेस्ट है एकदम। ये दोनों अपनी जगह अच्छी है। और जो बीएसएफ है, ये सब अपनी अपनी जगह, सब हर फोर्स अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएसएफ की। इसकी 10,000 वैकेंसी है लगभग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये। सुरक्षा की पहली लाइन यही है। अगर ये ना हो तो हम सुरक्षित नहीं हो। मैं वीडियो ना बना रहा हूँ और आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। आपको बिल्कुल पता लगे गया होगा कि सीमा की सुरक्षा करना। और जो इसकी लोकेशन है ये पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, यहीं पर आपकी बीएसएफ देखी जाती है और यहीं पर ये बीएसएफ की ड्यूटी लगती है। इसके अंदर रिस्क भी अच्छा होता है और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है उसके हिसाब से। और पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको ये जरूर देखने को मिलेगी, राजस्थान, ये जितने भी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह, इनके जो बॉर्डर से जो पाकिस्तान का एरिया लगता है और बांग्लादेश का एरिया तो उस साइड लगेगा, तो वहां पर ये फोर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब जिसके अंदर जुनून है देश सेवा करने का, मरने मारने का, जो चाहते हैं कि मैं अपने देश की सेवा करूं, मैं फर्स्ट लाइन के ऊपर खड़ा रहूं हमेशा और देश की सेवा करूं, देश की रक्षा करूं, वही इस फोर्स के अंदर जाता है, वही इसकी पहली चॉइस भरता है। और मैंने कई ऐसे देखे जिनके स्कोर अच्छे अच्छे होते हैं, टॉपर रहे हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस बीएसएफ रही है। हर फोर्स अच्छी है अपने आप के अंदर, लेकिन जो बीएसएफ का अलग ही जुनून है। कोई फोर्स बुरी नहीं होती है, बस रिस्क के आधार पर लोग इसमें नहीं जाते हैं। हर फोर्स को जो चुनते हैं वो रिस्क के आधार पर चुना जाता है। वो तो बच्चे की अपनी प्रेफरेंस है कि वो क्या भरना चाहता है, उसका क्या जुनून है, उसकी क्या इच्छा है। ठीक है, एसएससी जीडी मतलब कि जनरल ड्यूटी, मतलब कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली ड्यूटी है, चाहे कोई भी फोर्स हो इसके अंदर। हम नेक्स्ट बात करते हैं सीआरपीएफ की। इसकी 9,000 के लगभग वैकेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। मतलब कि आपको पता लग गया होगा रिजर्व, मतलब कि रिजर्व के अंदर ये फोर्स रखी जाती है। और इसके अंदर रिस्क भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ज्यादा रिस्क होता है इसके अंदर। और जितने भी आपके नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है ना, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड के कुछ इलाके हो गए, वहीं पर इनकी ड्यूटी लगती है। जितने भी हमारे नक्सल जो एरियाज हैं, इनके अंदर आपकी ड्यूटी लगती है इसके अंदर।
रिस्क बहुत ज्यादा रहता है इसके अंदर। इलेक्शन ड्यूटीज हो गई, आंदोलन हो गए, जहां पर आंदोलन होते हैं वहां पर इनको भेजा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएसएफ की। इसकी 100 वैकेंसी है जो कि बहुत कम है। ये आपकी बढ़ने वाली है, जैसे पिछली बार बढ़ी थी वैकेंसी, ये तो बहुत कम है और इतनी हो भी नहीं सकती है। ये वैकेंसी आपकी जैसे आप एग्जाम दोगे या फिजिकल दोगे उसी टाइम ये वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक मतलब कि जितनी भी केंद्र सरकार की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, एयरपोर्ट है, पोर्ट है और मेट्रो सिटी है, जैसे मतलब दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, जहां पर भी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो एरियाज है, वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है। और एयरपोर्ट हो गया, मतलब आपका दिल्ली में हो गया, चाहे किसी भी एयरपोर्ट है, कोई भी राज्य के अंदर कोई भी एयरपोर्ट हो गया, और आपके पोर्ट हो गए, बंदरगाह हो गए, वहां पर इनकी ड्यूटीज लगती हैं। बहुत अच्छी जॉब है, रिस्क भी इसके अंदर कम है और सैलरी भी इसके अंदर ठीक ठाक है। मेरी फर्स्ट चॉइस है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी सीआईएसएफ ही फर्स्ट चॉइस है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट फोर्स ये लगती है तो मैंने ये भरा है और मेरे जितने मार्क्स है उसके हिसाब से मुझे ये मिल जाएगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं आईटीबीपी की। इसकी 1613 पोस्ट है। इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके अंदर जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है और सैलरी भी इसके अंदर अच्छी होती है। जो लोकेशन रहता है इसका तिब्बत चीन बॉर्डर के ऊपर रहता है। आपका तिब्बत बॉर्डर हो गया और आपका चीन बॉर्डर हो गया। जितने भी राज्य हमारे भारत के जो चीन बॉर्डर से लगते हैं, तिब्बत से लगते हैं, उनके ऊपर आपकी ड्यूटी लगती है इसकी। और जो यहाँ का तापमान भी बहुत कम रहता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं एआर यानी असम राइफल की। 1600 के आसपास इसकी पोस्ट है। और असम राइफल की जो ड्यूटी रहती है, लोकेशन रहती है, वो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में सेवा के लिए होता है। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सेम आर्मी की तरह इसकी वर्दी होती है और जिसका जो जुनून रहता है आर्मी का वो इसी को चूज करता है। आपको हमेशा उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर ही सेवा देनी पड़ती है, यहाँ से आपका ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि आपका असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आपको यहीं पर सेवा देनी पड़ती है जीवन भर। नेक्स्ट आपका एसएसबी है, 1284 इसकी पोस्ट है। इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। नेपाल भूटान जो कि बिल्कुल शांत बॉर्डर है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, सैलरी भी ठीक है, बिल्कुल शांत बॉर्डर है दोनों के दोनों। सबसे ज्यादा आपका बीएसएफ के अंदर खतरा है, सीआरपीएफ के अंदर। बस ये दो ही ऐसी पोस्ट हैं जिनके अंदर आपको खतरा देखने को मिलेगा, बिल्कुल रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा, सैलरी भी उसी के हिसाब से होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी जो आपकी ये पोस्ट है बढ़ेंगी। बिल्कुल ये पोस्ट बढ़ने वाली है आपकी, कम से कम आपकी 24,000 से आपकी 50,000 तक ये पोस्ट होने वाली है। 50 नहीं तो आपकी 45,000 तो जरूर होंगी ये पोस्ट। आपका फिजिकल के टाइम तक आपकी इतनी हो जाएंगी कि आपका एसएसएफ एनसीबी। लेकिन उसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर तैयारी भी होनी चाहिए। अगर किसी ने भी एसएसएफ एनसीबी भरी हुई है, उसके बाद में ये सब पोस्ट भरी है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है इनकी दोनों की, और इन सभी की आपकी स्टेट वाइज लगती है, पता ही होगा आपको। ये देख लेना है कि हमारी स्टेट के अंदर इनकी पोस्ट है या नहीं, उसके हिसाब से आप इनको भरना। ठीक है, आप ये मत देखना है कि मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ के अंदर वैकेंसी ज्यादा है तो मैं ये पोस्ट सबसे पहले भर दूं, इसके अंदर मेरा नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो सीआईएसएफ है इसके अंदर वैकेंसी बढ़ने वाली है। आप ये देखकर मत छोड़ देना सीआईएसएफ को कि इसकी वैकेंसी 100 ही है, आईटीबीपी की इतनी है, इनकी वैकेंसी कम। ये सब वैकेंसी बढ़ने वाली है, इतनी वैकेंसी नहीं रहती है। आपने 31 तारीख तक तो आपका फॉर्म भर दिया होगा, उसके अंदर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपने जरूर भर दी होगी, वो तो सिंपल सी बात है ही। और अगर आपको कुछ करेक्शन भी करना हो इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आप करेक्शन कर सकते हो। बाद में ऐसा ना हो कि मेरे को एसएसएफ भरना था पहले, या बीएसएफ भरना था, या सीएसएफ भरनी थी और मैंने भर दिया एसएसबी। ऐसे बिल्कुल आपको रिग्रेट ना हो इस चीज का। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन पोस्ट के बारे में भरना और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना। आपकी स्टेट वाइज सबकी कट ऑफ जाती है एसएसएफ और एनसीबी को छोड़ के, और बिल्कुल कॉम्पिटिशन रहता ही है, आपको पता ही है बिल्कुल। और अच्छे से तैयारी करना। आपका फेब मार्च के अंदर आपका एग्जाम हो जाना है। और मेरे जो 75 डेज की वीडियोस थी दिल्ली पुलिस की, वो 3 सब्जेक्ट आप वहां से कर सकते हो। बस वहां से आप कंप्यूटर हटा देना और हिंदी ऐड कर लेना। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर फोर्स के बारे में आपको जानने को मिला होगा, कहाँ पर रिस्क ज्यादा है, कहाँ पर कम है, सैलरी किसकी क्या है, कहाँ पर किसकी ड्यूटी लगती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपने कौन सी पोस्ट भरी है मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका इंस्टाग्राम पर पूछ लेना या कमेंट के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।